हाय, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इसके में आज हमारी इसकी सेकंड क्लास है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें मैं लिख देता हूँ इसकी क्लास सेकंड। इसमें डाउट पैदा होगा, मैं ऐसे करके 2 लिख देता हूँ, ठीक है। सेकंड नंबर का है। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोग को क्या बताया था कि मैंने आपको रिडॉक्स के बारे में बेसिक्स बताया था, वो आपको मजबूत करना ज़रूरी है। अब हम लोग आज आगे पढ़ेंगे और अब आप चैप्टर के अंदर एंट्री करेंगे, ठीक है। 5 मार्क्स का चैप्टर है ये। इसमें 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स की थ्योरी आती है। देखिए, मैं चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि 5 मार्क्स हैं, इसमें मैक्सिमम 4 मार्क्स का एक कोई न्यूमेरिकल आता है और 2 मार्क का आप मान के चलो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते हैं। ये 5 मार्क्स का वजन है। हम चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो है डेनियल सेल। पहला पार्ट डेनियल सेल। दूसरा पार्ट में कंडक्टिविटी और तीसरे पार्ट में सम बैटरीज एंड सेल्स। अब इसको चैप्टर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। पहला पार्ट हमारा है डेनियल सेल। नाम याद करिए, कॉपी खोल लीजिए, कॉपी पे लिखते चलिए। कॉपी पे काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो डेनियल सेल है पहला पार्ट, बेस है। दूसरे नंबर पे हमारा कंडक्टिविटी है और तीसरे नंबर पे कुछ बैटरीज और सेल्स के बारे में पढ़ना है। हमें ड्राई सेल के बारे में पढ़ना है, मरकरी सेल के बारे में पढ़ना है, फ्यूल सेल्स के बारे में पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ना है। ये थर्ड पार्ट है। जब हम ये पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं तब हम ये पार्ट समझने की एबिलिटी हमारे अंदर होती है। बहुत शानदार चैप्टर है और मेरे हिसाब से सरल चैप्टर है। अगर आपने जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई विच आर नॉट गिवन इन बुक्स, तो अगर उनको आप फॉलो करोगे तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, बहुत सिस्टमेटिक है। न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन बहुत कम है, ठीक है। तो ये डेनियल सेल, कंडक्टिविटी और सम बैटरीज। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे अपने डेनियल सेल वाले टॉपिक पर। लेकिन जब हम डेनियल सेल पे जाएंगे तो हमको उसके लिए एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक टॉपिक हमारा है जो क्लास 11th में भी था, लेकिन वो डिलीटेड वर्जन की वजह से वो अच्छे से कुछ टॉपिक हो नहीं पाया। मैं खुद भी नहीं करवा पाया था उतना जितना मैं करवाना चाहता था। रिडॉक्स वाले चैप्टर में आप बुक खोल के देखना तो उसमें ये टॉपिक दिया हुआ है। हालांकि ये टॉपिक बुक में शुरुआत में नहीं है। आप जब पढ़ते हो तो बुक में एक उन्होंने अपने हिसाब से एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। वो हो सकता है कि केमिस्ट्री फ्रेंडली हो बट स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है। स्टूडेंट अगर उस सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो उनको कम समझ में आता है, इंटरेस्ट कम डेवलप हो पाता है। तो अच्छा उनके लिए क्या है, अच्छा उनके लिए ये है कि वो मैं जैसे जिस तरीके से बताऊं, जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस से पढ़ो। और पूरा सिलेबस तो कंप्लीट करना ही है। एनसीईआरटी का हर एक आर्टिकल कंप्लीट करना है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल मुझे अपनी तरफ से कराने हैं। तो देखिए, हमारे में जो ज़रूरत पड़ने वाली है वो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अगर आप चैप्टर खोलोगे तो शुरू में आपको कुछ और चीज़ें नज़र आएंगी जो आपको वैसे ज़्यादा बेसिक लगेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगती हैं वो बेसिक। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम पहले पढ़ेंगे और बेसिकली ये क्लास 11th का टॉपिक है।
तो वहाँ से हमको आना चाहिए था सीख के, तो ये चैप्टर पढ़ने में आसानी होती। इस लिहाज से मैं आप यही मान के चलो कि क्लास 11th लेवल का ये अभी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट इज सीरीज ऑफ वेरियस electrodes according to increasing order of their standard रिडक्शन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट रिडक्शन ऐसे लिखते हैं। इट इज सीरीज ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए ये एक सीरीज है, लिस्ट है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे एक लिस्ट हमको मिलेगी और ये अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के लिए होता है। देखिए आप दुनिया में किसी भी सेल या कोई भी बैटरी अगर आप लेते हैं तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं। आप छोटा वाला पेंसिल सेल के बारे में सोचिए, उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस लिखा होता है, एक पे माइनस लिखा होता है। तो हर एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। जो कैथोड होता है उस पर हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। अभी मेरा ध्यान सिर्फ इस सीरीज को बताने में है। तो चूंकि यहाँ पर कुछ टर्म आ रहा है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड का मतलब एक टर्मिनल हो गया, हाफ सेल हो गया। देखिए कैथोड एनोड को मिला दो, सेल बन के तैयार हो गया, डेनियल सेल बन के तैयार हो गया। कोई भी सेल बन के तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पर हमें डेनियल सेल को देखना है। तो ये सीरीज है वेरियस इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड से मिलकर एक सेल बनता है। इलेक्ट्रोड जो होता है, जो सिस्टम है एक इलेक्ट्रोड, तो कैथोड हो चाहे एनोड हो, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन को देने की और इलेक्ट्रॉन को लेने की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को लेने और देने की एबिलिटी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, स्टूडेंट पोटेंशियल आपकी ताकत, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की ताकत। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर अभी मेरा ध्यान क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को लेकर है। तो ये हमारा डेफिनेशन ये हो गई, सेल में दो इलेक्ट्रोड, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। एक यहाँ पर इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन अगर हो जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन अभी मैं नहीं लिखना चाहता हूँ। ये एक सीरीज होती है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे मान लीजिए ईच सेल हैज टू इलेक्ट्रोड्स, नंबर 1 कैथोड और नंबर 2 एनोड। दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। अरे कैथोड जो होता है, कैथोड मतलब सी के साथ जोड़ दिया R और एनोड के साथ जोड़ दिया O। मतलब आपको क्या याद रखना है
ये याद रखना है, आओ Cr, आओ, अब आ भी जाओ, आओ Cr। ए से होता है एनोड, ओ से होता है ऑक्सीडेशन, सी से होता है कैथोड और आर से होता है रिडक्शन। तो मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, मतलब एनोड वाला टर्मिनल इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना, और कैथोड रिडक्शन होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसमें IUPAC ने रिकमेंड किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक में हमको हर बार रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। तो उसी के बेसिस पर एक सीरीज़ बनाई गई है। इसमें बहुत सारे मेटल्स हैं, बीच में बहुत सारे नॉन मेटल्स भी हैं, तो हर तरह की ये सीरीज़ है। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब हम लोगों को इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को याद करने की ज़रूरत है। तो इसका यूज़फुलनेस क्या है, इस सीरीज़ को हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ ऑफ ECS, तो वो मैं पहले आपको समझाऊं, तब आपका ECS में इंटरेस्ट पैदा होगा। यूज़ ऑफ ECS का इस्तेमाल क्या है। तो पहला तो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहाँ भी कोई बैटरी है उनमें तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी इन वेरियस रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आपको उसकी ज़रूरत P ब्लॉक और D ब्लॉक में इस साल में मिलेगा। S ब्लॉक में भी मिलता है, लेकिन वो 11th में होता नहीं है। आपके 12th में P ब्लॉक और D ब्लॉक है। तो ध्यान रखिएगा, पढ़ रहे हो फिजिकल, और इसकी जड़ें कहाँ पर हैं, इसका स्कोप कहाँ तक जाता है। इसका स्कोप जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक, इसलिए ये सीरीज़ को याद करना ज़रूरी है। आपको बोर्ड में लिखा हर एक चीज़ नोट करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये आपके फ़ायदे की है कि आपके नुकसान की। मैं सारी चीज़ें वही लिखता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि बच्चों की कॉपी में जाए, तो ये भी आपकी कॉपी में होनी चाहिए, और ये है। तो ये मैंने आपको ये बताया। अब हमको इस सीरीज़ को लर्न करना है। इस सीरीज़ को लर्न, हमारा आज की क्लास का मकसद है कि आप इस सीरीज़ को लर्न करें, बस लर्न करें। सिर्फ सीरीज़ को लर्न करने पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं इसको आपको लर्न करना सिखाता हूँ। पहले मैं तरीका, लर्न ECS, तो इसका तरीका ये है, लिकबा सरकाना मग, लिकबा सरकाना मग, अलमंजन कर, फिसड्डी, और फिसिड्डी लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, फिसिड्डी कोनी, सनपब, हाइड्रोजन और चापा। इतना अगर आप याद करोगे तो आपको ये सीरीज़ का एक पूरा पैटर्न याद होगा। एक्चुअल में ये सीरीज़ बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है, सैकड़ों इलेक्ट्रोड होते हैं, और वो याद करने की चीज़ नहीं होती है, वो लिस्ट को देखने की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें इनऑर्गेनिक में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा। तो उस बड़ी सी सीरीज़ का एक छोटा सा पार्ट 10-15 मिनट खर्च करके अगर याद होता है तो हम क्यों नहीं याद करेंगे।
यार हम लोग इंडिया में रहते हैं, हिंदुस्तान में वही कामयाब है जो रट्टू तोता है। आप उठा के देख लीजिए, जो कामयाब होगा वही जो रट्टू होगा। अगर आप भी रट्टू नहीं हो तो आप कामयाब नहीं होगे। आप बहुत बहुत बड़ी मिल्कियत बना सकते हो, आप गूगल फेसबुक जैसी चीज़ें बना सकते हो, लेकिन आप कामयाब होने का मतलब अच्छी जॉब, नौकरी में सिलेक्शन। हमारा एजुकेशन पॉलिसी रटंत विद्या पे आधारित है, तो मजबूरी है ये, मुझे नहीं पसंद है लेकिन मजबूरी है, हमारे सिस्टम के अंदर ये चीज़ है, तो इसको हमें याद करना है। देखिए मैंने आपको ये पूरा बताया, एक बार ज़रा मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए लीकबा, लीकबा कोई गलत होने के चांस नहीं है। जैसे सोचिए टोटी नल, टोटी टपक रही है तो लीक हो गई, मतलब लीक बा, टोटी लीक बा, याद हो गया, टोटी लीक बा, टोटी लीक है तो क्या भैया हुआ, उसका मग सरका दो। अगर टोटी लीक है तो क्या करो, उसके नीचे मग को सरका दो ताकि पानी बर्बाद ना हो। जल ही जीवन है, सरकाना मग, अल मंजन कर ले और मंजन कर लो, अल मंजन कर, मज़ेदार गाना है। फिसिड्डी कोनी, कोई फिसिड्डी नहीं है, सब ताकतवर है। देखिए फिसिड्डी कोनी, सनपब, सनपब, फिर हाइड्रोजन और फिर चापा। ठीक है, चापा में जो सी है वो कॉपर है, एच है वो एच जी है, ए है ए जी, पी है पी टी और ए है ए यू। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम है, गोल्ड। इतना सिस्टम आप याद कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इसको हमको याद करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ हमको इसको कॉपी पे बनाना पड़ेगा। इसको बनाने का तरीका जैसा मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए कि आपको कॉपी पे किस तरीके से बनाना है। क्योंकि बोर्ड में मैं पूरा बोर्ड यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको मोबाइल को पीछे रखूँगा ना तो ये फिर आपको लेटर छोटा दिखेगा, ठीक है, तो मज़ा नहीं आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा पास में रखता हूँ। मैं तरीका आपको बताता हूँ। आप जैसे कॉपी अपनी खोलिए, कॉपी खोलिए, कॉपी में एक किनारे से ऊपर से लिखना शुरू करिएगा। ऊपर एक हेडिंग अभी हम बनवाएंगे और फिर ऊपर से नीचे की तरफ एक ही पेज में पूरी सीरीज़ बननी चाहिए। ये तो ऐसे एक बार लिखना है आपको याद करने के लिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें और क्या क्या आपको काम करने हैं। ठीक है, तो अब इसको लिख के अब आप क्या करोगे, अब आपको कॉपी में पेज में बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आना है। देखिएगा जरा ध्यान से। अब एक पेज पे सबसे ऊपर साइड में हेडिंग तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पर पहले मैंने लिख लिया एलोड, इलेक्ट्रोड, फिर हमने लिख लिया सेल रिएक्शन, और जो सेल रिएक्शन लिखेंगे वो रिडक्शन की फॉर्म में होगी। उसके बाद हमने लिख लिया ई नॉट रिडक्शन, ये वैल्यू वोल्ट में होती है। अरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, वोल्टेज वो होता है ताकत इलेक्ट्रोड की। अब देखिएगा जैसे मैंने लिखा, अब आप बनाइए, बनाते चलिए साथ में। जैसे हमने लिखा लीक बा, सरकाना, मग, अल, ये ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। इधर मैं आपको सेल रिएक्शन कुछ की दिखाऊंगा, रिडक्शन की फॉर्म में है, तो ये देखिए रिएक्शन आएगा, लिथियम प्लस से Li बनेगा। ठीक है, ये वो रिएक्शन है जो हर एक
लिथियम आयन बैटरी में होती है। इसका जो ई नॉट रिडक्शन है ये वैल्यू 3.04 वोल्ट, कहीं कहीं पर 3.05 वोल्ट भी लिखा है। आप अपनी बुक, आपके पास जो हो सकता है कि करंट हो उसमें कुछ चेंज हुआ हो तो उसमें आप देख लेना 3.04 या 3.05, तो ये वोल्ट हुआ। ये सबसे नेगेटिव वैल्यू है, इससे नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन नीचों में मैं कुछ नहीं लिखने जा रहा हूँ, इनमें भी ऐसे ही रिएक्शन बनेंगी। और ये वैल्यू को याद करने की चीज़ नहीं है, 2-4 वैल्यू याद कर लेना, उससे एक आइडिया हो जाता है कि पोटेंशियल की वैल्यू किस रेंज में होती है। अब किसी ने आपसे कहा कि बताओ गोल्ड का पोटेंशियल कितना होगा, 1000 वोल्ट कि 2000 वोल्ट। अब आप लगे सोचने में 2000 वोल्ट, तो बोला कि -3.04 जो वैल्यू है वो सबसे छोटी, इतनी बड़ी वैल्यू होती नहीं, तो एक आइडिया होना चाहिए कि वैल्यू होती किस रेंज की है। इसी से मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कंपेयर होता है, इसी से, इसी वैल्यू से, ठीक है। तो पहले तो आप लोग को इतना लिखना है। इसको मैं पहले साफ करूंगा तब आगे काम बनेगा। एक मैं वैल्यू लिखे रहने दे रहा हूँ, चलो हटा देता हूँ। लिखवा सरकाना मग, पता नहीं कहाँ तक लिखा था, अल, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, अल मन जन कर फिसडी कोनी सनपब। अब इसमें एक मैं जिंक की वैल्यू लेके चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो डेनियल सेल है दैट इज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर, सो वी शुड लर्न द वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन ऑफ कॉपर एंड जिंक। वो ठीक है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये जिंक की अगर हम रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो ई नॉट रिडक्शन वैल्यू, ये सब फिक्स वैल्यू कांस्टेंट होते हैं, ये सब -0.76 वोल्ट। उसके बाद यहाँ तक हम पहुँच गए, ये सनपब तक पहुँच गए, इसको यहाँ तक नोट करिए। ये सब एक पेज का आपका चल रहा है काम, आप दूसरे पेज में नहीं जाओगे, एक पेज में जाओगे। ऐसे नहीं लिखोगे, एक लाइन ऐसे लगाई फिर ऐसे लगाई, ये नहीं अच्छा लगेगा। पूरा एक पेज में ऊपर से नीचे तक, तब अच्छा काम बनता है। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का, फिर नंबर आता है चापा, तो मैं उनकी भी वैल्यू लिख दे रहा हूँ। मैंने लिखा हाइड्रोजन, फिर चापा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है उसकी अगर हम रिएक्शन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, ध्यान रहे। देखिए ऐसे लिखेंगे हम, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। और यहाँ पर जब हम ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो उसको हम लिखेंगे कैसे, ये वैल्यू 0 होती है, 0 मान लिया गया इसकी वैल्यू, ध्यान रखना। वैसे टेक्निकली इसको ऐसे लिखते हैं, ±0.0000 वोल्ट। मतलब काफ़ी हाईली साइंटिफिक मेथड है लिखने का कि मतलब इसके 4 डिजिट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक तो 0 है, उसके बाद कुछ वैल्यू हो सकती है। इसका सिंपली मतलब कुछ नहीं है, 0 है बस, ठीक है। तो हाइड्रोजन की ये वैल्यू हो गई आपकी। कॉपर में जब बनाओगे Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cu, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी +0.34 वोल्ट। अब ये वैल्यू पॉजिटिव में आई, हाइड्रोजन के ऊपर जितने होंगे उनकी वैल्यू नेगेटिव में होगी, हाइड्रोजन के नीचे जितने होंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसकी वैल्यू ये हो गई। और चापा था, ये तुम्हारा Ag है और ये Au है। Ag के लिए बनेगी इक्वेशन Ag प्लस इलेक्ट्रॉन
इक्वल टू Ag, इसकी वैल्यू 0.80 वोल्ट है। और गोल्ड जो है Au 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Au। और यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी प्लस 1.50 वोल्ट है। एक काम देखिए, आपको ये करना है, ये सारी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई हैं। अब फिर इसके बाद मैंने सारे मेटल ले लिए। मेटल में सबसे पॉजिटिव वैल्यू है गोल्ड की। तो अगर हम इन वैल्यू को इंटरप्रेट करें तो हमको क्या बातें देखिए सामने मिलती हैं। अब उन बातों को हमें याद रखना है। मैं यहाँ स्टार बना बना के लिखूँगा एक एक पॉइंट, देखना ज़रा ध्यान से। E0 रिडक्शन लिथियम -3.04 वोल्ट, ये वैल्यू है। इसको अगर हम दूसरे ढंग से लिखें तो ऐसे लिखते हैं, रिडक्शन है तो पहले Li प्लस ऑब्लिक Li लिखा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता तो Li पहले लिखते, Li प्लस बाद में लिखते। नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड। ये जो वैल्यू आपकी आएगी ये -3.05 वोल्ट है। लिथियम हैज़ द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, most negative value, so it is strongest, या it has strongest metallic character in this universe। इस यूनिवर्स में सबसे ताकतवर मेटल जिसका मेटेलिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, मेटेलिक करेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है, वो है लिथियम। और वो इस वैल्यू से पता चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, मोर नेगेटिव द वैल्यू of E0 reduction, more metallic character, जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी वो उतना ज़्यादा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। और अब आप देखिए कि जो E0 रिडक्शन गोल्ड का हमने लिया था वो प्लस 1.50 वोल्ट, ये मेटल में सबसे पॉजिटिव वैल्यू है। सो गोल्ड हैज़ gold is the metal having least metallic character। सबसे कमज़ोर मेटल इस यूनिवर्स में है, उसका नाम है गोल्ड। सबसे वीक और सबसे ताकतवर जो है वो लिथियम। और इस चीज़ को हम कहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इसको रिफ्लेक्ट करेंगे इन वैल्यूज़ से। ये जो वैल्यूज़ है हमारी, इन वैल्यूज़ से हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे। समझ गए बात को? इन वैल्यूज़ के ज़रिए हम लोग इस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने इसमें देखिए मेटल तो बना लिए, मेटल तो ले लिए, थोड़े से कुछ नॉन मेटल भी ले लें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ऐड सम नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स में क्या है, मैं हैलोजन लेने जा रहा हूँ, हैलोजन्स, क्योंकि हमारे में जो सिलेबस में पी ब्लॉक में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन
मैं बात कर रहा हूँ पी ब्लॉक के भी साथ में, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका रोल है। अभी इसी चैप्टर में वो रोल भी मैं आपको समझाऊंगा। ऐड सम नॉन मेटल्स, उसमें हैलोजन हम लोग लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इसमें हम कुछ ऐड करेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कुछ ऐड करूंगा इसमें, तो देखते जाइए आप कि किस तरीके से हमको इसमें काम करना है। तो देखिए, जब आपने जो बनाया था चापा, ठीक है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो इसमें देखिए, आप नीचे से शुरू करिएगा, सबसे नीचे गोल्ड के नीचे मैं गोला बनाता हूँ सर्किल। सर्किल में रेड कलर से बनाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। एक ये सर्किल, एक ये सर्किल, एक ये सर्किल, एक ये सर्किल। देखिए यहाँ पर HG और AG के बीच में कोई सर्किल नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि G और G के बीच में कोई नहीं, HG और AG के बीच में कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नीचे से शुरू करें, देखिए कट तो नहीं रहा नीचे, हाँ नहीं कट रहा, पूरा आ रहा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर जो सबसे हमारा नीचे है, सबसे नीचे है, यहाँ पर फ्लोरीन आएगा और यहाँ पर आएगा क्लोरीन, और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन और यहाँ पर आएगा आयोडीन। ठीक है, और आपको मालूम है कि यहाँ पर इस जगह पर इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है, ये भी तो एक नॉन मेटल है। तो अब हमारी सीरीज में कई मेटल्स के साथ अब कुछ थोड़े से नॉन मेटल भी आ गए, उसमें हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। ठीक है, और एक मैं फ्लोरीन के लिए कुछ रिएक्शन लिखना चाहूँगा। F2 + 2 इलेक्ट्रॉन = 2F-, और इसकी वैल्यू होती है +2.87 वोल्ट। जो आपने सीरीज बनाई है ना, उसी तरीके से ये भी सीरीज है। देखिए, ये वैल्यू सबसे पॉजिटिव है, +2.86 वोल्ट इज द मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ E0 reduction. So fluorine has highest, सबसे बड़ा हाईएस्ट E0 रिडक्शन। इसकी वैल्यू हाईएस्ट नॉन मेटेलिक करेक्टर, इसका जो मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा है। यानी कि जिसकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव आएगी उतना ज़्यादा उसका नॉन मेटेलिक करेक्टर होगा, और जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज़्यादा उसका मेटेलिक करेक्टर होगा। यानी अब हम यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखेंगे कि जो वैल्यू की रेंज है, जो रेंज है ऑफ E0 रिडक्शन, ये कचरे वाली गाड़ियाँ आ गई हैं और चिल्ला रही हैं, मैं ब्रेक नहीं करूँगा, मैं ज़ोर से थोड़ा बोल रहा हूँ। तो रेंज ऑफ E0 रिडक्शन जो आया वो -3.04 आया, फिर देखिए 0 आया, फिर देखिए +2.87 वोल्ट आया। मतलब कहने का ये वैल्यू है कि ये पहले हम ऊपर से नीचे आएंगे तो वो नेगेटिव से वैल्यू 0 पे जाएंगे। मैं थोड़ा रोकता हूँ ज़रा, वीडियो बहुत शोर हो रहा है। हाँ, तो अब देखिएगा, आप इसको मैंने आपको जो बात समझाई है ज़रा एक बार फिर से समझ लीजिए। ये देखिए, जो वैल्यू हमारी जो रेंज आती है वो रेंज -3.04 से आती है और +2.87 वोल्ट तक जाती है। कहानी कुछ ऐसे है कि ऊपर -3.04 से आप चलोगे और नीचे आते आते बीच में आपको हाइड्रोजन मिलेगा 0, और उसके नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जिसकी वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी वो उतना स्ट्रॉन्ग मेटल होगा, और जिनकी वैल्यू जितनी पॉजिटिव आएगी वो उतना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल होगा। तो ये तो हमने वैल्यू का आपको खेल बताया। कुछ बातें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी मैं बात इस टॉपिक पे फिर से एक बार आऊँगा। जब फिर से आऊँगा तो इससे रिलेटेड और चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन अभी आपको मेन काम क्या है, सीरीज़ याद करना। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको कोई भी 2 मेटल दूंगा या कोई मेटल कोई नॉन मेटल दूंगा, जितने भी लिस्ट में है, तो आपको सिर्फ ये बताना है कि उनमें कौन ऊपर है और कौन नीचे है। आपको सिर्फ ये चीज़ बताना है कौन ऊपर है और कौन नीचे है, बस। इसके अलावा आपको कोई चीज़ उसमें नहीं ध्यान रखनी। अभी आपको इतना समझना है। अब आप देखिए, मतलब कहानी ये है कि इलेक्ट्रोड्स, नहीं, पहले मैं इस बात को लिख दूं कि जो E0 जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मतलब E0 रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड is assumed to be 0. So hydrogen electrode is रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अगर हमें किसी और इलेक्ट्रोड की E0 रिडक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हमको इसकी वैल्यू 0 को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ठीक है। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोड्स above H2 have negative values of E0 reduction। अगला पॉइंट, इलेक्ट्रोड्स below H2 have positive values of E0 रिडक्शन। एक बात आपको ये समझ लेनी है अच्छे से कि ये भी खेल एक होता है। इस तरीके से हमारी सीरीज़ बनाई जाती है। अच्छा, अब इसमें मैंने जो याद करने के जितने पॉइंट है वो मैंने आपको सब बता दिए। अब आप NCERT को खोल के उसके अंदर एक सीरीज़ दी हुई है, वो पढ़ लेना। एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत ही ज़रूरी बात है। क्या ज़रूरी बात है? ज़रूरी बात ये है कि जब आप ये सीरीज़ को देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अपनी NCERT बुक में, और उसके बेस पे लिखी गई सारी रिफ्रेशर में, तो मेनली NCERT आपके पास होगी। आप NCERT खोलिए, लेके बैठे हो। मैंने बोला है कि क्लास में बैठो, NCERT लेके बैठो, बुक लेके बैठो और टेबल पे बैठो और नोट करते चलो। ये वैसे नहीं पढ़ना। पिछले 1 साल में जो सीखा हुआ काम है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। पिछले साल लोगों ने बस बच्चे देखते रहे, केवल पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करी। अब की आपको इस चक्कर में नहीं रहना, पता नहीं कितना लंबा जाएगा ये मामला। तो आपको प्रॉपर कॉपी में लिखते रहिए। तो मैंने आपको बताया, आप जब उस सीरीज़ को आप खोलोगे तो जो मैंने आपको लिथियम बताया है, मैंने आपको सबसे ऊपर लिथियम लिखा है। जो NCERT की सीरीज़ में सबसे नीचे लिखा हुआ है लिथियम, है ना। जैसे दुनिया भर में जितनी किताबें हैं उसमें लिथियम ऊपर है और फ्लोरीन नीचे है या गोल्ड नीचे है, लेकिन जो NCERT वाली बुक है उसमें उल्टी सीरीज़ दी हुई है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन जो है सो है। मैंने आपको उस तरीके से बताया कि लिथियम को ऊपर लेके वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेटेलिक कैरेक्टर एंड
नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, metallic character and non-metallic character are periodic properties are not. देखिए पीरियोडिक टेबल में हमको पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ये हम अलोंग पीरियड जा रहे हैं, हॉरिजेंटली जा रहे हैं, तो ये हमारा है पीरियड और ये हमारा ऊपर से नीचे है ग्रुप। अब हमने यहाँ पर एक टर्म लिखा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अरे भाई आपकी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें न जाने कितने कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन के लेन देन पर बने। रिडॉक्स, मेटल नॉन मेटल, ये चला गया इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक में चले आओ, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, ये भी इलेक्ट्रॉन के लेन देन पे है। सारा खेल तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन का है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, किसी भी ग्रुप में चलते हैं, किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, तो ये वैल्यू डिक्रीज होती है। और अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है। अब आप इस बेसिस पर एक मैं और चार्ट बना दूं। देखिए ये मैंने बना दिया, ये है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये तो आपका पीरियड ही है और ये ग्रुप है, तो उल्टा हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। और देखना यही खेल पूरा चलेगा इस रेडॉक्स में, इलेक्ट्रॉन का लेन देन ही तो है पूरा केमिस्ट्री में। अब इधर से इधर जब हम जाएंगे तो ये वैल्यू ये इंक्रीज होता है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीजेस। ठीक है, इधर से इधर ये डिक्रीज, ये इंक्रीज, उधर उधर वो इंक्रीज, वो डिक्रीज। तो अगर हम मेटेलिक कैरेक्टर को लेके चलें तो ऊपर से नीचे आने पर, ग्रुप में अगर किसी में आते हैं, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली ट्रू। ये सत्यम शिवम सुंदरम नहीं है ना। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, ध्यान रखना। समझ रहे कि नहीं, सत्य ही शिव है। तो ये सत्य क्या है, ये सत्य नहीं है, ये असत्य है, ये पूरा तरीके से पूरा सच नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा कैसे है। मैं इस बात को आपको ज़रा समझाता हूँ। इस बात का डिस्कशन कम होता है, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा सामने रखिए, पूरी क्लास को पढ़िए जैसे क्लास में पढ़ते हैं, है ना। अगर आप उसमें ये करोगे थोड़ा थोड़ा डेटा बचाने के लिए 20 MB 50 MB 100 MB बचा लिया, कुछ नहीं बचता है बेटा उससे। वो आप देखते चलिए, उसको पूरी बात सुनिए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अब आपका क्या है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारा है ग्रुप 1। ये हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज होना चाहिए, है ना। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ मेटेलिक, on the basis of periodic properties, अगर पीरियोडिक प्रॉपर्टी के हिसाब से चले तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। देखिए
मैंने अभी आपको बताया कि पीरियोडिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। उस हिसाब से के होना चाहिए, Na होना चाहिए, लिथियम होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू ECS के हिसाब से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से लीकबा सरकाना, देखिए ये है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये है। इसके हिसाब से अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो लिथियम सबसे कम, फिर सोडियम होना चाहिए, फिर पोटेशियम होना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो हमारा है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। इसका मतलब है कि इन ट्रू सेंस, एक मैं लास्ट में कमेंट लिख देता हूं, सो इन ट्रू सेंस metallic character is not 100% a periodic property। ज़हन में रखिएगा, पूरी तरह से ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आपको इसको लेके चलना पड़ेगा। और ध्यान रखना, इसका यूज़ डी ब्लॉक में और पी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा है। तो जब आप अगले टर्न पे मैं आपसे मिलूँगा इस उम्मीद के साथ कि आप ये पूरी टेबल, मतलब पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लीकबा, सरकाना, मग, अलमंजनकर, फिसिड्डिकोनी, सनपब, हाइड्रोजन चापा, जब आप लीकबा, सरकाना, मग, अलमंजनकर, फिसिड्डिकोनी, सनपब, हाइड्रोजन चापा, जब ये आप याद करना, लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसकी ज़रूरत अगले क्लास में पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।